Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक भोजपुर के अकगांव रोड पर नवादा थाना क्षेत्र के बहीरो गैस गोदाम के पास ट्रैक्टर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार कंपाउंडर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक चांदी थाना क्षेत्र के कोसीवाल गांव निवासी उमेश कुमार शहर के निजी क्लिनिक में कंपाउंडर था। दोपहर में जब वो अपने गाँव से क्लिनिक वापस जा रहा था, इसी बीच में घटना हुई, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे नवादा थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर पीरो थाना क्षेत्र के गटरिया पुल के पास ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका अरवन जिला परानी थाना क्षेत्र के गोडियारी निवासी सोनू कुमार की पत्नी पूजा देवी है। वहीं हादसे में जख्मी 2 अन्य लोगों को इलाज के लिए आरा सासाराम अस्पताल लाया गया, जहाँ से दोनों को गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिया गया। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर समरेंद्र पाठक ने कहा कि मैथिली को संवैधानिक दर्जा देकर बहुत बड़ा काम कर गए इस सदी की महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि मैथिली को संवैधानिक दर्जा मिलने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर कोशिश कर रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र अगले दिन खत्म होने वाला था और डॉक्टर CP ठाकुर और वैद्यनाथ चौधरी की अगुवाई में हम लोग कोशिश कर रहे थे और वाजपेयी जी से मिलने का समय तय हुआ था। उन्हीं के संघर्ष से सत्रावसान से ठीक पहले मैथिली, डोगरी और संकाली भाषा को संवैधानिक दर्जा मिल गया। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राजीव गांधी का जन्म आज ही के दिन 1944 में हुआ था और 21 मई 1991 में उनकी हत्या कर दी गई थी। देश में विकसित गाइडेड बम SAAW और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का राजस्थान के अलग अलग फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चांदन रेंज में वायुसेना के विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण हुआ। हेलिना का परीक्षण पोखरण में हुआ। मंत्रालय ने बताया कि SAAW युद्धक सामग्री से लैस था और पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधने के बाद ये सफल हुआ। राम मंदिर के मामले में भाजपा की ओर से बड़ा बयान आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम राम मंदिर के मामले में संसद में कानून पास कर सकते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की यूपी में राजनीति राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री का ये बयान कई मामलों में अहम है। हालांकि भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मतभेद के बीच पड़े 2 साल होने जा रहे हैं। इसके बाद भी चाचा भतीजे के रिश्ते सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। आपसी मतभेद इस कदर बढ़ गए हैं कि शिवपाल यादव सपा से पूरी तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि परिवार एक साथ बैठेगा तभी आपसी मतभेद खत्म होंगे। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर विक्रमादित्य को जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें CHEC मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल ID है cineajkalindia@gmail.com। राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षकों द्वारा की गई रकबर खान की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की ये हमें बताया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अगस्त को होगी। पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ से सांसद रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां का विसर्जन 23 अगस्त को झूलेलाल वाटिका पर गोमती नदी में किया जाएगा। विसर्जन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन को प्रदेश सरकार के कई मंत्री समेत करीब 70,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है, लिहाजा इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
आज सावन का आखिरी सोमवार है। इस मौके पर उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में भव्य भस्म आरती हुई। इस भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। महाकाल के दरबार में भस्म आरती में पहले भगवान का पंचामृत पूजन किया गया। इसके बाद भगवान का आकर्षक श्रृंगार करने के बाद भस्म आरती की गई। महाकाल मंदिर में सावन के चौथे सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पूरे देश में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही देश के अन्य मंदिरों में भी आज के दिन की धूम रही। केरल पिछले 100 सालों के सबसे बड़े भयानक बाढ़ से गुजर रहा है। ऐसे में देश भर में लोग किसी न किसी तरह से राज्य और इसके लोगों की मदद करने में जुट चुके हैं। ऐसे में इसी जुड़ी मुहिम डिजिटल वॉलेट ऐप वाली कंपनी पेटीएम ने शुरू की है, जो खूब रंग ला रही है। 16 अगस्त को लॉन्च किए गए इस कैंपेन की सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आखिरी जानकारी के अनुसार अभी तक इस कैंपेन के तहत 20 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा हुए हैं। अगर आप भी चाहें तो पेटीएम के जरिए मुख्यमंत्री आपदा फंड में पैसे भेज सकते हैं। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगौड़े नीरव मोदी के यूनाइटेड किंगडम में होने की खबर मिली है। ये जानकारी जांच एजेंसियों ने भी पुख्ता की है। सीबीआई ने उसके प्रत्यार्पण की अर्जी दी है। जांच एजेंसियों को अभी तक इस बारे में पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहा था। इससे पहले उसके अमेरिका में होने की खबर मिल रही थी। सीबीआई की एक एफआईआर के मुताबिक नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक के LIO के जरिए पैसा मिल रहा था और वो UAE की कंपनी में जा रहा था। हुंडई मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि वो भारत में इनोवेटिव कार शेयरिंग डेवलप करने और देश में क्रिएटिव मार्केटिंग करने के लिए बिना ड्राइवर के चलने वाली कार बनाने वाली कंपनी रेव के साथ साझेदारी करने वाली है। इस साझेदारी में हुंडई मोटर्स द्वारा रेव में निवेश करना पहली बार भारतीय मोबिलिटी बाजार में एंट्री की ओर पहला कदम भी है। इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और साझेदारी के अंतर्गत हुंडई मोटर्स और रेव दोनों मुकाबला तैयार करने वाली और जरूरी तकनीकी पर काम करेंगे, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार आने वाले समय के लिए अच्छा हो सके। फिल्म हंसी तो फंसी के सालों बाद अब परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर नजर आने वाली है। वो दोनों निदेशक प्रशांत सिंह की आने वाली फिल्म जबरिया जोड़ी में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और आज ही इस फिल्म का पहला लुक भी सामने आ गया है। फिल्म के पहले पोस्टर में सिद्धार्थ और परिणीति बेहद रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को देखते और सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस रोमांटिक अंदाज के बीच ही एक दूल्हा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये फिल्म दूल्हे को किडनैप करने के बारे में बनाई गई है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।